नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं कक्षा 7 की गणित। तो कक्षा 7 की गणित में क्या है, हम प्रश्नावली 2.2 को हल कर रहे थे। उसमें भी हमारे जो पहले और दूसरे नंबर के प्रश्न थे उसे हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। आज हम प्रश्न 3 को हल करेंगे। इसके अंतर्गत जो भी हमारे पास जितने प्रश्न हैं इन सभी को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न है हमारा, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। मतलब जो ये हमारे पास सवाल है इनका हमें आपस में गुणा करना है, फिर उसका छोटा रूप आ जाएगा हल करते करते। इसके बाद जो छोटा रूप आएगा उसमें हम क्या है भाग दे के उसे हम मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, तो इन सभी सवालों को हम अपनी कॉपी में हल करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या है प्रश्नों को लिख लिया है। ठीक है, 3 प्रश्न हमने लिख लिए हैं एक साथ में। अब इसे हम एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला प्रश्न है 7 गुणे 3/5। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए 7 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 7 के बटे में 1 लिख देंगे। तो 7/1 गुणा 3/5। अब जब संख्या क्या है गुणा के रूप में है तो हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का गुणा करेंगे। तो 7×3 = 21। या फिर यदि आपको ऐसे नहीं भी लिखना है तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 7 गुणे 3 और बटे में है 1 गुणे 5। फिर इसके बाद आप गुणा कर लीजिए। तो 7×3 = 21 बटे 5×1 = 5। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या आ गया है 21/5। तो ये तो हो गया हमारा न्यूनतम रूप। इस वाले सवाल का ये हो गया हमारे पास न्यूनतम रूप। अब क्या है, जो हमारे पास ये 21/5 आया है इसे हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 5 का भाग देंगे 21 में। 4 सही 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। और यदि आपसे भाग देते या फिर कहाँ कौन सी संख्या लिखनी होती है भाग देने के बाद भी यदि आपसे ये नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ आपसे नहीं आती है और इसे समझाइए। तो उसे हम आपको समझा देंगे एक अलग वीडियो में। ठीक है, तो अभी जब हमने इसका भाग दिया 5 का भाग 21 में दिया तो कितना आ गया है 4 सही 1/5। तो ये हो गई हमारी मिश्र भिन्न। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारा पहला प्रश्न है वो पूरा हल हो गया है। अब इसी प्रकार से हम करेंगे दूसरे प्रश्न को। तो इसमें भी क्या है हमारे पास 4 के बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ हम 4 के बटे में 1 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह 1/3। फिर गुणा करने के लिए ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा। तो 4 गुणे 1/1 गुणे 3। तो 4×1 = 4, 3×1 = 3। तो ये तो हो गई हमारी क्या न्यूनतम मान हो गया है। अब इसके बाद हम देंगे 3 का भाग 4 में। तो मिश्र भिन्न क्या आ जाएगी, तो इसकी मिश्र भिन्न आ जाएगी 1 सही 1/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न हल। अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे हम ये वाले कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या है 2 के बटे में कोई संख्या नहीं है तो यहाँ हम 2 के बटे में 1 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह 6/7। फिर 2 का मतलब 2 गुणे 6 करेंगे और 1 गुणे 7 करेंगे, क्योंकि ऊपर ऊपर का गुणा करना है नीचे नीचे का करना है। तो इस तरह से हमने जमा के इसमें लिख लिया। फिर इसके बाद 6 दूनी 12, 7×1 = 7। तो ये आ गई हमारी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम मान आ गया है।
अब इसके बाद इसे हमें मिश्र भिन्न में बदलना है, तो हम 7 का भाग देंगे 12 में। 7 का भाग देंगे हम 12 में, ठीक है। तो कितने बार जाएगा, तो वो जाएगा 7 एकम 7। कितनी बचेगी, 5 और बटे में 7। तो इस प्रकार से हमारा तीसरे का भी आंसर आ गया है 1 सही 5 बटे 7, ठीक है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है इसी के, उसे भी हम बिल्कुल इसी प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रश्न को कॉपी में लिख लेते हैं और फिर इसके बाद बताते हैं कि उसे हम कैसे हल करेंगे। करना बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन फिर भी हम आपको करके बता देते हैं जिससे आप किसी भी प्रश्न में ना रुकें। और इन सभी प्रश्नों को करने से पहले आप सबसे पहले केवल 3 प्रश्न या 4 प्रश्न को वीडियो में देखें और उसके बाद आप बाकी के सभी प्रश्नों को हल करें। यदि आप बिल्कुल इसी प्रकार से करेंगे तो आपको सभी के आंसर मिल जाएंगे। और फिर भी यदि आपका आंसर नहीं आता है तो आप इसके आगे जो हम वीडियो बना रहे हैं इसी के आगे वाले जो प्रश्न हैं, तो फिर आप उन प्रश्नों को देखें, ठीक है। लेकिन जब आप हल करें तो पहले 3 से 4 प्रश्नों को वीडियो में देखकर हल करें और फिर इसके बाद खुद से प्रश्नों को हल करने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे आपको ये समझ में आ सके कि जो हम ये प्रश्न कर रहे हैं वो मुझे समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए आप खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें एक बार, ठीक है। और बाकी तो हम इसमें समझा ही रहे हैं, तो उन प्रश्नों को आप देख लीजिए। तो पहले हम प्रश्नों को लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अपनी कॉपी में लिख लिए हैं, चौथा, 5वां और 6वां, ठीक है। तो इसे भी बिल्कुल वैसे ही हल करना है जैसे अभी हमने इसके पहले हल किए थे। तो इसे भी हम क्या करेंगे, 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 5 बटे 1 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह 2 बटे 9, फिर ऊपर का गुणा करेंगे तो 5 गुणे 2 बटे 1 गुणे 9, फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा और 9 एकम 9 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें देना है भाग। तो जब हम भाग देंगे 9 का 10 में तो 9 एकम 9 आ जाएगा, 1 बचेगा और बटे में हमारा 9 है ही। इस प्रकार से ये हमारी हो जाएगी मिश्र भिन्न। तो पहले का आंसर हमारा क्या आ गया, 1 सही 1 बटे 9, ठीक है। अब है हमारा 5वां प्रश्न। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 बटे 3 तो है ही हमारे पास, गुणा का चिन्ह। अब यहाँ 4 के बटे में कुछ नहीं है तो 4 बटे 1, फिर इसके बाद ऊपर का नीचे का, तो 2 गुणे 4 बटे में 3 गुणे 1, इसके बाद 4 दूनी 8, 3 एकम 3, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम 3 का भाग देंगे 8 में तो 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, 2 बटे 3, ठीक है। ये शेषफल होता है, ये भागफल होता है। इस प्रकार से ये आ गई हमारी मिश्र भिन्न, 2 सही 2 बटे 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5वें प्रश्न पूरा हल। अब हम करते हैं 6वें प्रश्न को। तो 6वां प्रश्न क्या है हमारे पास, वो है 5 बटे 2 गुणे 6 के बटे में कुछ नहीं है तो 6 के बटे में 1 बराबर ऊपर का नीचे का गुणा, तो 5 गुणे 6 बटे में 2 गुणे 1, इसके बाद 6 पंचे 30 बटे में 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये हो गया हमारा 2। अब इसके बाद हम 2 का भाग देंगे 30 में तो कितना चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 बार चला जाएगा ये पूरा, इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। अब इसी प्रकार से करते हैं हम बाकी के प्रश्नों को हल जो हमारे पास
बच गए हैं। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए हैं 7वां, 8वां और 9वां। ठीक है, इसके बाद एक और रहेगा। फिर हमारे तीसरे प्रश्न के जो है, तीसरे नंबर के जो प्रश्न है वो हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं 7वें प्रश्न को हल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 11 के बटे में कुछ नहीं है, तो 11/1 गुणे 4/7, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का। तो यहाँ हम लिखेंगे 11 गुणे 4, 7, 1 गुणे 7। इसके बाद 11 चौको 44 बटे 7 एकम 7। अब हम देंगे भाग, तो 7 छंग 42, 2 बचेंगे, 2/7। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो 7वें का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 सही 2/7। ठीक है, इसी प्रकार से हम करेंगे इसको भी। तो यहाँ भी क्या है, 20 के बटे में कुछ नहीं है, तो 20/1 गुणा का चिन्ह 4/5, फिर ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, तो 20 गुणे 4 और 1 गुणे 5। ठीक है, फिर 20 चौको 80 और 5 एकम 5। इसके बाद 5 का भाग देंगे हम 80 में। ठीक है, तो यहाँ कितना चला जाएगा, एक एक करके भी देखें तब भी आ जाएगा, और डायरेक्ट आप दोगे भाग तब भी आ जाएगा। ठीक है, 16 पंचे 80 होता है, तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छक्का 30। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया हमारा 16। ठीक है, अब है हमारा 9वां प्रश्न। तो इसके लिए क्या है, 13 के बटे में फिर से कुछ नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे 13/1 गुणे 1/3। इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, तो 13 गुणे 1, 1 गुणे 3, 13 एकम 13, 3 एकम 3। अब इसके बाद हम इसमें भाग देंगे, 3 का भाग देंगे 13 में। ठीक है, तो 3 चौको 12, 1 बचेगी और बटे में 3। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आया वो आया है हमारे पास 4 सही 1/3। ठीक है, तो ये हमारे 9वें प्रश्न तक हल हो गए हैं। अब हम करते हैं 10वें प्रश्न को हल। 10वां प्रश्न है हमारे पास 15 गुणे 3/5। तो यदि आप यहाँ पे देखें तो 15 के बटे में कोई संख्या नहीं है, तो 15 के बटे में हम 1 मानेंगे, गुणा का चिन्ह 3/5। इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, तो 15 गुणे 3 बटे में 1 गुणे 5। इसके बाद सॉरी, यहाँ हमने गलत कर दिया है, 15 पना 75 होता है, लेकिन यहाँ 3 लिखा है हमारे पास। ठीक है, तो इतना नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 15 × 45। ठीक है, 15 का गुणा हमें 3 बार करना है, ना कि 5 बार। तो यहाँ आ जाएगा 15 × 45 बटे 5 एकम 5। फिर 5 का भाग देंगे 45 में, तो 5 नाम 45। इस प्रकार से इसका आंसर जो आएगा 10वें का वो हमारे पास 9 आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे तीसरे के पूरे प्रश्न हल। अब हम करेंगे चौथे प्रश्न को। तो चौथा प्रश्न क्या है हमारे पास, चौथा प्रश्न है हमारे पास कि छायांकित कीजिए, छायांकित कीजिए। ठीक है, हमें छायांकित करना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, बॉक्स 1 के वृत्तों का 1/2 भाग कितना होगा, हमें छायांकित करके बताना है। जैसे कि यदि हम कहें 1/2 भाग होता क्या है। ठीक है, 1/2 भाग कहलाता क्या है। तो यदि हम 1/2 भाग की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, जैसे कि एक पूरा पेज है। ठीक है,
हमारे पास क्या है, एक पूरा का पूरा ये खाली पेज है। अब इस पेज के हमने क्या कर लिए हैं, 2 हिस्से कर लिए। कितने कर लिए हैं, 2 हिस्से। मतलब एक पेज के हम क्या करेंगे, 2 हिस्से कर लेंगे, 2 भागों में उसे बांट देंगे। तो जब हमने एक ही पेज के 2 हिस्से किए, ठीक है, एक पेज के हमने 2 हिस्से किए, तो यही होता है आधा आधा करना। ठीक है, ये बराबर होगा, इस साइड का जितना होगा उतना ही हमारा ये वाला भी होगा। ठीक है, और यदि आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया है तो एक और एग्जाम्पल बताते हैं। वो ये है कि आपने समोसे ज़रूर खाए होंगे। ठीक है, तो यदि आप 4 समोसे लेके आए हो और उसमें से आपने 2 समोसे अपने दोस्त को दे दिए और 2 समोसे आपने खुद खा लिए, ठीक है, तो वो आधा आधा हो गया ना। आधा आपने अपने दोस्त को खिला दिया और आधा आपने खा लिया। तो यही होता है आधा भाग। और आधे भाग को दर्शाने के लिए हम उपयोग में लाते हैं 1/2 को। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा 1/2 भाग। और इसी प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि यदि हम कहें कि 1 किलो क्या है, हमारे पास गेहूँ है, 1 किलो गेहूँ है। अब 1 किलो गेहूँ को जब हम आधा आधा करेंगे तो आधा आधा किलो हो जाएंगे। ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा आधा आधा किलो। तो उसे हम कैसे दर्शाएंगे, 1/2 के रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि हम बात करें आपकी दूध की, ठीक है, दूध भी आपके यहाँ डेली आता है, हर रोज़ आता है दूध। तो यदि आपके यहाँ 2 किलो दूध आता है, ठीक है, 2 किलो दूध आता है, उसमें से यदि 1 किलो आपका उठ जाता है, मतलब खर्च हो जाता है 1 किलो, तो बचेगा कितना, 1 ही किलो बचेगा। ठीक है, 1 केजी आपका बचेगा दूध। तो इस प्रकार से ये जो होता है, ये सारे के सारे हमारे 1/2 के उदाहरण हैं। अब इसी प्रकार से इसमें हमसे बोला गया है पहले प्रश्न में कि बॉक्स ए, जो ये पहला बॉक्स है ए नंबर का, इसके वृत्तों का 1/2 भाग कितना होगा। तो 1/2 भाग करने के लिए क्या करेंगे, हम जितना दिया है हमारे पास, सबसे पहले उसे हम गिनेंगे कि कितना है, फिर हम उसका आधा आधा कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/2 भाग। तो जैसे यदि हम इसमें गिने तो हमारे पास कितने हैं, 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौको 12 है। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। तो देखिए 6 हो जाएगा, तो 6 गोले को हम यहाँ भर देंगे। तो 6 गोले को आप यहाँ भर दीजिए। जैसे कि 3 गोले हमने भर दिए, चौथा ये, 5वां ये और 6वां ये है। ठीक है, तो ये हमने कितने गोले भर दिए हैं, 6 गोले भर दिए हैं, 6 गोले भर दिए हैं और 6 हमारे पास खाली है। तो यही होता है आपका 1/2 हिस्सा। मतलब टोटल हमारे पास कितना है, 12। उस 12 में से हमने कितना हिस्सा भर दिया है, 6 हिस्सा भर दिया है। ठीक है, यदि हम यहाँ आपको संख्या के रूप में समझाएं तो हमने कहा आपसे कि हमने इसमें क्या है, हमारे पास टोटल 12 गोलियाँ थी, उसमें से हमने 6 गोली को भर दिया है। अब जब हम इसे हल करेंगे तो वापस से हमें वही 1/2 ही मिल जाएगा। तो देखिए जैसे हमने यहाँ इसे काटा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया हमारे पास, 1/2 आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यही हल हो जाता है। अब इसी प्रकार से हम दूसरे मतलब बी नंबर और सी नंबर को भी हल करेंगे। तो बी नंबर का है, दूसरा प्रश्न है, बक्सा बी के चित्रों का, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग कितना होगा। जो बक्सा ये बी है, ये बक्सा, इसके जो ये त्रिभुज है, इसका हमें 2/3
3 भाग बताना है। इसका मतलब है कि इसमें जितने भी 3 भाग हैं उसका हमें 2 हिस्सा भरना है। ठीक है, यदि हम यहाँ देखें 1 2 3 3 लाइन है तो इसमें से हमें 2 लाइनों को भरना है और 1 लाइन को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम भर लेते हैं अपनी 2 लाइनों को। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये हमारे पास चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। ठीक है, तो इस पूरे हिस्से में से हमने कितना हिस्सा भर लिया है, 2 हिस्सा भर लिया है, तीसरा हिस्सा खाली है। मतलब टोटल हमारे पास 3 हिस्से हैं, 1 2 3 3 हिस्से हैं जिसमें से हमने 2 हिस्सों को भर लिया है। ठीक है, तो यही होता है आपका 2/3 भाग। अब इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न, बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग कितना होगा। तो देखिए हमारे पास बक्सा सी है, इसके ये वर्ग हैं, इसके हमारे पास कितने टोटल 5 भाग हैं। तो 1 2 3 4 5 भाग है। इसमें से हम क्या करेंगे, 3 भागों को भर लेंगे और बाकी के भागों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यदि हम कहें तो 1 भाग, ये हमारे पास दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, इसी प्रकार से इसके नीचे वाले पूरे हिस्सों को हम ये भर लेंगे। जो भी हमारे पास ये बॉक्स हैं, वर्ग हैं, इन सभी वर्गों को हम भर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ये हमने सभी वर्गों को भर लिया है। तो इस 5 में से 3 हिस्सों को हमने भर लिया है और बाकी के हमने छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा, तो ये हो गया हमारे पास तीसरे प्रश्न का हल। तो इसी प्रकार से आपको भरने थे। अब हम बात करेंगे 5वें प्रश्न की। तो 5वें प्रश्न में है हमारे पास ज्ञात कीजिए। जो ये प्रश्न है इनको हमें ज्ञात करना है, मतलब इनके हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको बता दें कि इसमें जहाँ जहाँ का लिखा है, का, यहाँ भी का लिखा है, का, सभी में क्या है, का लगा हुआ है बीच में। तो इन का की जगह, का शब्द की जगह हम क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो इन सवालों को हम अपनी कॉपी में हल करके बताते हैं। तो देखिए हमने 5वां प्रश्न लिख लिया है। 5वें में भी ए नंबर था, ए नंबर के अंदर हमारे पास 2 प्रश्न है। ये पहला है और इसी का भी हम दूसरा प्रश्न भी करेंगे। तो पहले इसे हल करते हैं। तो हमने क्या बताया था आपको, यहाँ आपका 24 का 24 रहेगा, का की जगह गुणा का चिन्ह आ जाएगा और 1/2। अब जो ये प्रश्न है ये आपका बिल्कुल वैसे ही बन गया है जैसे अभी हमने हल किए हैं। ठीक है, तो आपको इसे बिल्कुल वैसे ही हल करना है जैसे अभी तक हम करते आए हैं। तो 24 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, गुणा का चिन्ह 1/2, फिर ऊपर का गुणा, नीचे का। तो 24 एकम 24 और 2 एकम 2। इसके बाद हम देंगे इसका भाग, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, 12। ठीक है, तो पहले का जो पहला सवाल था उसका आंसर आया है हमारे पास 12। अब इसी प्रकार से हम करते हैं दूसरे प्रश्न को। जो हमारा ए का दूसरा प्रश्न है वो है हमारे पास 46 का 1/2 कितना होगा। तो हमने कहा 46 का की जगह गुणा का चिन्ह 1/2, फिर इसके बाद 46 के बटे में कुछ नहीं है तो 46/1, गुणा का चिन्ह 1/2। ठीक है, ऊपर का गुणा, नीचे का। तो 46 गुणे 1 बटे में 1 गुणे 2। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 46 एकम 46 बटे में 2 एकम 2। ठीक है, और फिर इसके बाद में आ जाएगा 2 का हम भाग देंगे 46 में, 2 दूनी 4
दो दूनी 4, 2 3 6। तो भाग देने पर हमारे पास आया है आंसर कितना, 23। तो इस प्रकार से हमने ए का जो दूसरा नंबर था उसे भी हल कर लिया है। ठीक है, अब हम करते हैं जो बी नंबर है, बी का पहला प्रश्न। तो देखिए यहाँ हमने बी का पहला और बी का दूसरा दोनों प्रश्नों को लिख लिया है। अब हल करते हैं एक एक करके। तो इसकी ना क्या करेंगे हम, 18 का की जगह गुणा का चिन्ह, फिर 2/3। इसके बाद में है 18 के बटे में कुछ नहीं है तो 18/1 गुणे 2/3। ठीक है, फिर ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, तो 18 गुणे 2 बटे में 1 गुणे 3। इसके बाद में है 18 दूनी 36 गुणा कर देंगे 3 एकम 3। इसके बाद 3 का भाग देंगे 36 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो वो आ गया हमारे पास 12। ठीक है, तो बी का जो हमने पहला प्रश्न हल किया है उसका आंसर आ गया हमारे पास 12। अब इसी प्रकार से हम करते हैं जो बी का हमारे पास दूसरा है। यहाँ देखिए 27 का 27 का की जगह गुणा का चिन्ह 2/3। इसके बाद में है 27 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह 2/3। फिर इसके बाद ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, तो 27 गुणे 2 बटे में 1 गुणे 3। फिर 27 दूनी 54 बटे 3 एकम 3। अब 3 का भाग देंगे 54 में, तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24। तो इस प्रकार से जो बी का दूसरा प्रश्न का आंसर आया है वो हमारे पास 18 आ गया है। ठीक है, अब हम करते हैं सी नंबर को, जो पाँचवें का सी नंबर है उसे हल करते हैं। तो पाँचवें का जो सी नंबर है उसमें भी हमारा पहला प्रश्न है 16 का 3/4। ठीक है, तो 16 का 16 रहेगा, का की जगह गुणा का चिन्ह 3/4। फिर इसके बाद 16 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह 3/4। फिर ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, तो 16 गुणे 3 बटे में 1 गुणे 4। इसके बाद 16 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा 48, 16 × 48, 4 एकम 4। फिर हम भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर आया है सी का पहला वो हमारे पास 12 आ गया है। ठीक है, अब हम करते हैं इसी का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा सी का दूसरा 36 का 3/4। तो यहाँ हम लिखेंगे 36 का 36, का की जगह गुणा और 3/4। फिर 36 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह 3/4। फिर 36 का 3 बार गुणा और 1 का 4 में, तो 36 गुणे 3 और 1 गुणे 4। फिर जब हम 36 का 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 36 18 की 8 हासिल की 1, 3 तिरका 9 और 1 10, 108 आ जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है, इसके बाद में ठीक है, तो यहाँ हम 4 नाम 27 नहीं होता है, 4 नाम 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसे काट के यहाँ फिर से देते हैं, तो यहाँ जब हम फिर से देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28। तो इसका आंसर हमारे पास 27 आएगा। ठीक है, तो सी का जो दूसरा प्रश्न है उसका आंसर आएगा हमारे पास 27। तो अब हमें हल करना है पाँचवें का जो हमारे पास डी का पहला प्रश्न है।
डी का पहला प्रश्न है हमारे पास 20 का 4/5। तो 20 का 20 रहेगा, का की जगह गुणा 4/5। फिर इसके बाद 20 के बटे में कुछ नहीं है, तो 20/1 गुणा का चिन्ह और 4/5। फिर ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे का, तो 20 गुणा 4 1 गुणे 5। ठीक है। फिर 20 चौको 80 हो जाएगा, 5 की 5। फिर जब हम इसे भाग देंगे तो 5 का भाग देना है 80 में, तो 5 कम 5 3 बच जाएगा, 5 छक्का 30। तो इस प्रकार से हमारे पास जो 5वें का डी नंबर है उसका आंसर आया है 16। ठीक है। अब इसी प्रकार से हम करते हैं डी का जो हमारे पास दूसरा प्रश्न है उसे हल करते हैं। तो वो है हमारे पास 35 का 4/5 कितना होगा। तो 35 का 35 का की जगह गुणा 4/5। फिर 35 के बटे में कुछ नहीं है, तो 35/1 गुणा का चिन्ह 4/5। फिर ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, तो 35 गुणे 4 बटे में 1 गुणे 5, 1 गुणे 5। तो फिर हम 35 का गुणा करेंगे 4 बार और 1 का 5 में, तो 5 को 20, 2 बचेगी। फिर 4 × 12 और 2 14, 5 एकम 5। फिर हम 5 का भाग देंगे 140 में, तो 5 का भाग देंगे पहले इसमें, तो 5 दूनी 10, 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा। तो फिर हो जाएगा 5 अट्ठे 40। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो हमारा डी का जो दूसरा प्रश्न है उसका आंसर आया हमारे पास 28। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।